तो देखिए everyone, अभी तक हमने किया था, ये आज का सेकंड स्लॉट है। 31 मार्च को आकर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंस है वो भी राइट ऑफ कर देते हैं। डिवेंचर इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस था, वो क्रेडिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर आपके एक इनकम है। एक तरह से आपने 2500 रुपीज अर्न कर लिए। वो ऐसे अर्न नहीं किए कि आपको मिले हों, बट आपने पे नहीं किए, तो जो आपका एक्सपेंस सेव हो गया वो भी आपकी इनकम है। तो वो आपने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को तो डेबिट कर दिया, क्योंकि पहले वो क्रेडिट हुआ था, पहले वो इनकम था, अब डेबिट हो गया। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको स्टेटमेंट ऑफ लिखना, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कर दिया आपने। ये पहला साल खत्म हो गया हमारा, ईयर 16-17। अब यहाँ से ईयर 17-18 स्टार्ट हो गया बेटा। अब 31 मार्च के बाद अप्रैल में जून में कुछ नहीं हुआ, तो 30 जून को हम बाय स्टैंडर्ड रुकेंगे, रुककर इंटरेस्ट की बात करेंगे। अब आपको पता है आपने यहाँ पर एक्चुअली इंटरेस्ट किसको पे करना है। सेम 9,50,000 के डिवेंचर्स को 12% दे आर वेटिंग सिंस 6 मंथ्स। 6 मंथ से वेट कर रहे हैं वो, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा 57,000। आप कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आएगा। ये इंटरेस्ट आप एक्चुअली पे करो टू बैंक अकाउंट। और दूसरा इंटरेस्ट जो फॉर्मेलिटी से एक है, जो डिवेंचर्स आपके पास पड़े हैं, जब तक आप उनको राइट ऑफ नहीं करते तब तक हमें फॉर्मेलिटी वाली एंट्री पास करते रहना पड़ेगा और उसे इनकम दिखाते रहना होगा। 50,000 का 12% रिमेनिंग। अब यहाँ पर 3 मंथ्स आएंगे बेटा। रीजन क्या है, हम ऑलरेडी 3 मंथ्स का ऊपर दिखा चुके हैं। ये देखो 31 मार्च को 6 मंथ्स ऐसे आए हैं उबेद कि आपने जो लास्ट इंटरेस्ट दिया था इनको, 9,50,000 डिवेंचर्स की बात कर रहा हूं मैं, इनको जो आपने इंटरेस्ट दिया था लास्ट, वो दिया था दिसंबर में। ध्यान दो यहाँ पर, ये रहा। उसके बाद इनको इंटरेस्ट मिला नहीं ना, क्योंकि इनको तो जो इंटरेस्ट मिलना है वो 6 मंथ्स के बाद मिलना है। आपने से 3 मंथ्स का इंटरेस्ट डेबिट करके आउटस्टैंडिंग क्रेडिट किया था, वो क्योंकि वो 3 मंथ्स लास्ट ईयर के थे, तो वो जो हमने लास्ट ईयर क्रेडिट किया था वो भी डेबिट कर देंगे हम, क्योंकि पे करने का टाइम तो अब आया ना। अब एक टेक्निकल पॉइंट है, ये समझो ध्यान से। आपने 31 मार्च को 3 महीने का इंटरेस्ट लास्ट ईयर की बुक्स में दिखा के आउटस्टैंडिंग कर दिया, पे करने का टाइम तो अब आया ना। तो अब आप क्या कर रहे हो, वो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो आपने पिछले साल मार्च तक का क्रेडिट किया था वो भी डेबिट कर रहे हो यहाँ पर, और बाकी 3 मंथ्स का और डेबिट कर रहे हो जो नया इंटरेस्ट है इस साल का। और आपने ना, अगर अपने आप को इजी करना है इस एंट्री में, तो जो 50,000 डिवेंचर्स आपके पास पड़े हैं उनको अलग कर दो, और 950 की डिवेंचर्स को अलग कर दो, फिर आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। ये कंबाइंड एंट्री पास हुई है एक्चुअली। अब आप इसको अलग अलग करके देखो। आप सिर्फ क्या करो, वो इंटरेस्ट 3 मंथ्स का जो ऊपर दिखाया आपने, देखो ऊपर कितना दिखाया था 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन टू डिवेंचर इंटरेस्ट एक्रूड 28,500, वो ये आ गया। और बाकी जो 3 मंथ्स का और आपने पे करना है इसमें, वो भी है 28,500। इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया, 57,000 आ गया। तो 57,000 दोबारा फिर से समझते हैं। 57,000 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है, क्लियर है। 9,50,000 फेस वैल्यू, 12% इंटू 6 मंथ्स। उस 57,000 के दो पार्ट्स करो, 28,500 हम ऑलरेडी पिछले साल शो कर चुके हैं। 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ये वाला, ये 3 मंथ्स का हम लास्ट ईयर शो कर चुके हैं, वो डेबिट कर दिया। 3 मंथ्स जो इस साल के हैं, करंट ईयर के, CY मीन्स करंट ईयर, वो डेबिट कर दिए। टोटल हो गए 6 महीने।
6 मंथ्स का पे कर दिया, ये ओके हो गया। अब दूसरी एंट्री जो फॉर्मेलिटी से एक एंट्री होती है, वो कितने डिवेंचर्स पे होती है, 50,000 पे। 50,000 के ऊपर 12%। देखो एक्चुअली तो ये पे करना नहीं किसी को, हमने 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑलरेडी शो कर रखा है, पिछले साल का पिछले साल में। डिवेंचर इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये तो कैरी होगा नहीं आगे, क्योंकि हमने ये इसमें से 1 रुपया भी आगे किसी को पे नहीं करना। जबकि डिवेंचर इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट तो आगे डेबिट हुआ है, क्योंकि वो एक्चुअली पे करना है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, लेकिन वो वहीं खत्म हो गया, वो 3 मंथ्स का वहीं खत्म हो गया, और ये 3 मंथ्स का यहाँ दिखा दिया, कैंडी बनी। अब एक सेपरेट एंट्री पास करो, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1500 इसलिए ये जो आपको 30,000 नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली 30,000 क्या है बेटा, इस 30,000 में 28,500 एक्चुअल वाले हैं, 1500 फॉर्मेलिटी वाले हैं। तो ये 1500 डेबिट भी हैं और क्रेडिट भी हैं, जैसा हमने पिछली बार भी किया था। ये देखो, डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1500 3 मंथ्स का वहां है, 3 मंथ्स का यहाँ है। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट कॉमन है, पे करना है तब भी डेबिट हो रहा है, फॉर्मेलिटी दिखानी है तब भी डेबिट हो रहा है। इस तरह से जून में वाला ये कैंटी पास हो जाएगी। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 30,000, डिवेंचर इंटरेस्ट एक्रूड डेबिट 28,500 टू बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। लेकिन आप चाहो तो 2 एंट्रीज बना सकते हो। उसके बाद 31 जुलाई को फिर अगेन आप 200 डिवेंचर परचेज कर रहे हो, 200 डिवेंचर परचेज कर रहे हो, 97 रुपीज कम इंटरेस्ट। अब यहाँ पे अगर मैं 200 डिवेंचर को 97 से मल्टीप्लाई करूं, 100 के हिसाब से 20,000, 3 के हिसाब 600, 19,400, ये बन गए। ये ओन डिवेंचर्स का प्राइस आ गया, बट ये कौन सा प्राइस है बेटा, कम इंटरेस्ट। अब हम कम इंटरेस्ट को भी समझते हैं, जैसे लास्ट टाइम जब हमने 500 डिवेंचर परचेज किए थे, तो वो एक्स इंटरेस्ट थे, याद है, एक्स इंटरेस्ट थे वो। अब ये कम इंटरेस्ट है, एक मिनट होल्ड करना बेटा। यहाँ पे जो, हाँ जी स्टार्ट करें। यहाँ पे जो प्राइस है वो कम इंटरेस्ट है, इसका एक ही मीनिंग होता है कि इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। कम मींस क्यूमुलेटिव, इंक्लूडिंग, तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस करो। लेकिन जब इंटरेस्ट निकालोगे तो वो 97 के हिसाब से नहीं, वो फेस वैल्यू के हिसाब से। और हमारे डिवेंचर्स की फेस वैल्यू क्या है, 100, और इंटरेस्ट रेट क्या है, 12%। कितने मंथ्स का, अब बताओ कितने मंथ्स का आएगा। 31 जुलाई को अगर मैं मार्केट जाके अपनी डिवेंचर परचेज कर रहा हूँ, तो मैंने लास्ट बर्थडे कब मनाया था, जून में। कंपनी ने लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया था बेटा, जून में पे किया था। तो कंपनी जून 30 से 31 जुलाई 1 मंथ बना, तो 1 मंथ का निकाल लो, दैट कम्स 200। अब इनको माइनस कर दो, रेस्ट क्या बचा, 19,400 ओन डिवेंचर का कम इंटरेस्ट प्राइस है, 200 माइनस किया, बाकी बचा 19,200। ये हमारे ओन डिवेंचर का प्राइस आ गया 19,200। मीन जब भी हमें प्राइस लेना है यहाँ पर, वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस लेना है बेटा, एक सीधी सी बात है, क्योंकि जो एक्स इंटरेस्ट प्राइस होता है वही हमारे ओन डिवेंचर्स का प्राइस होता है, वही ओन डिवेंचर का पॉइंट होता है। क्योंकि ओन डिवेंचर का मतलब हम एक तरह से एक इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हैं, और वो इन्वेस्टमेंट हमेशा ओन डिवेंचर के नाम से लिखो या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखो, वो हमेशा विदाउट इंटरेस्ट लिखी जाएगी।
क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का प्राइस है, इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर है ना एवरीवन? तो ओन डिवेंचर जो हमेशा एक्स इंटरेस्ट के नाम से बुक्स में लिखा जाएगा, अगर प्राइस एक्स इंटरेस्ट है तो वेल एंड गुड। जैसे लास्ट केस में 500 डिवेंचर 98 रुपीज एक्स इंटरेस्ट, तो हमने 49,000 के ही डेबिट किए हैं, चेक कर लो आप, क्योंकि वो एक्स इंटरेस्ट थे। लेकिन यहाँ ये कम इंटरेस्ट है, अगर कोई चीज कम इंटरेस्ट है तो उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया जाएगा, इंटरेस्ट माइनस करके जो प्राइस आएगी वो लिखी जाएगी। इंटरेस्ट अलग से लिखा जाएगा, वो डिवेंचर इंटरेस्ट के नाम से आना है टू बैंक। तो 31 जुलाई को हमने और डिवेंचर्स परचेज कर लिए। अब हमारे मार्केट में डिवेंचर्स कम हो गए और हमारे पास बढ़ गए। अब क्या सीन बन गया बेटा, 10 लाख में से पहले हमारे पास कितने के थे, 50,000 के, 20,000 फेस वैल्यू हमने और परचेज कर लिए। अब हमारे पास कितने के हो गए, 70,000 के, और मार्केट में रह गए 930 के। अब 930 पे 12% 6 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्चुअल पे करोगे, वो है 55,800, और 70,000 की दो स्टोरीज बन जाएंगी। 70,000 की दो स्टोरीज क्या बनेंगी, 50,000 के डिवेंचर पहले से पड़े हैं, उस पर 12% लास्ट इंटरेस्ट का मिला है जून में, और अब क्या है दिसंबर। जून से दिसंबर कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स, तो वो एक आंसर आएगा 3,000। और जो 20,000 के डिवेंचर आपने अभी अभी गर्मा गर्म परचेज किए हैं, वो तो अभी अभी परचेज किए हैं, वो कब परचेज किए हैं, 31 जुलाई को। इट मीन उसकी काउंटिंग 30 जून से तो होगी नहीं, क्योंकि उनको हम 31 जुलाई तक का 1 महीने का इंटरेस्ट दे चुके हैं। ये देखो यहाँ पर 1 महीने का इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, 1 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे। तो उनका बाकी बचा 5 महीने का, तो उनपे बाकी 5 मंथ्स का आ जाएगा, वो कितना आएगा, 1,000 आ जाएगा। टोटल 4,000 रुपीज इंटरेस्ट हो गया। ये हो गया किस नाम से, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर्स के नाम से। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 59,800 बेटा, जिसमें 55,800 हमने इंटरेस्ट पे कर दिया डिवेंचर होल्डर्स को। एक्चुअली जो डिवेंचर्स अभी मार्केट में हमारे, और 4,000 का इंटरेस्ट हमारी बन गया इनकम। अब 31 दिसंबर के बाद आ गई 31 मार्च, ईयर फिर चेंज हो जाएगा, अब हो जाएगा 2018। अब यहाँ क्या बोला गया, क्वेश्चन रीड करो बेटा ध्यान से, क्वेश्चन रीड करो। 31 मार्च 18 को क्या करना है हमने, रीड कर लिया। जो डिवेंचर 31 अक्टूबर को परचेज किए हैं उन्हें कैंसिल किया है, यस वेरी गुड बेटा, यही लिखा हुआ है। 31 अक्टूबर को हमने कौन से डिवेंचर परचेज किए थे, याद है, फर्स्ट टाइम
हमने 500 डिवेंचर परचेज किए थे, कितने में परचेज किए थे उबेद? 49,000 में। आज तक वो डिवेंचर हमारे पास रहे और हम उनके ऊपर इंटरेस्ट भी दिखाते गए, फॉर्मेलिटी वाला। डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट भी हुआ और डिवेंचर इंटरेस्ट क्रेडिट भी हुआ, इंटरेस्ट नॉन डिवेंचर के नाम से। लेकिन अब उनको कैंसिल करने का टाइम आ गया है, जिसको बोलते हैं रिडेम्पशन एंट्री। अब हम बेटा रिडेम्पशन की एंट्री पास करेंगे। हम दिखाएंगे सिंपल 12% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, उनकी ओरिजिनल फेस वैल्यू 50,000, और किस नेम से हमने परचेज किए थे? टू ओन डिवेंचर्स अकाउंट 49,000, उस नाम से कैंसिल हो जाएंगे। और 1,000 का जो प्रॉफिट होगा, जैसे आपको कल भी बताया था, जब हम रिडेम्पशन करते हैं तो वो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाता है या सिंकिंग फंड अकाउंट में जाता है। यहाँ इस क्वेश्चन में सिंकिंग फंड का कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो हम इसे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज कॉल्ड प्योरली रिडेम्पशन एंट्री, जो आपके चैप्टर का नेम है। डिवेंचर्स का रिडेम्पशन ऐसे होता है, हम अगर पहले अपने पास परचेज करके रख भी लें तो भी कोई बात नहीं, कैंसिल जब करेंगे तब उसकी फेस वैल्यू डेबिट होगी, क्योंकि फेस वैल्यू मेन है। फेस वैल्यू क्रेडिट होती है तो डिवेंचर इशू माने जाते हैं। जब फेस वैल्यू डेबिट होती है, जैसे हम शेयर्स फॉरफिट करते हैं, तब हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। ऐसे जो डिवेंचर रिडीम होते हैं, तब डिवेंचर को डेबिट किया जाता है। लेकिन ये काम हुआ 31 मार्च को, और हम इनके ऊपर इंटरेस्ट कब तक दिखा चुके हैं? इनके ऊपर इंटरेस्ट कब तक का दिखाया हुआ बेटा हमने? दिसंबर तक का। तो भूलना नहीं है ये इंटरेस्ट का फैक्टर। इस चैप्टर में इंटरेस्ट फैक्टर ही मेन है। तो रेस्ट जो रह गया डिवेंचर्स की वैल्यू 3 मंथ्स की, जो हमने इंटरेस्ट अभी तक नहीं दिखाया, वो दिखाना पड़ेगा। चेक करें, 50,000 के डिवेंचर जो हमने रिडीम किए हैं, उस पे 12% 3 मंथ्स का इंटरेस्ट बेटा। कितना आएगा चेक करो। वो डेबिट भी होगा इसके अंदर और वो क्रेडिट भी होगा। क्या एंट्री पास हो जाएगी? लास्ट टाइम हम वो एंट्री पास कर रहे हैं फॉर्मेलिटी वाली, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। उन 50,000 डिवेंचर्स पे जिन्हें हमने 31 मार्च को जाके रिडीम किया है, इसलिए जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर हमें करना ही पड़ेगा। इन 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें यहाँ दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिडम्पशन 31 मार्च को ही है और लास्ट इंटरेस्ट हमने कब पे किया है? 31 दिसंबर को। तो 3 मंथ्स का गैप हो गया, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट और दिखा दिया। जब तक वो हमारे पास रहे, सिंपल सी बात है ना, जब तक वो हमारे पास रहे तब तक का इंटरेस्ट हमने दिखा दिया। और उसके बाद बाकी जो डिवेंचर मार्केट में है अभी, आज कितने डिवेंचर मार्केट में है? 9,30,000 के। उस पे वही सेम प्रोसेस, 12% का 6 मंथ्स का, सॉरी 6 नहीं, दिसंबर के बाद 3 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्रूड दिखाएंगे, और वो आएगा 27,900। कैलकुलेट करो ये भी। 930 के डिवेंचर जो आउटसाइडर्स के पास हैं, यहाँ नरेशन में भी 970 लिखे, 930 होना चाहिए। मैच करो बेटा, ये 9,30,000 का 12% 3 मंथ्स का मैच हो गया। ओके ठीक है जी। लेकिन ये 2100 नहीं बनता, वो मैंने बाय मिस्टेक 2100 बोल दिया। ये बनता है बेटा 1500। 50,000 का 12%, 3 मंथ्स का, ये बनता है 1500। इसमें 1500 इंक्लूड है, इसमें 1500 इंक्लूड है। कंबाइन एंट्री है ना, इसलिए दिक्कत होती है, आप अलग अलग बना सकते हो। 1500 रुपए का इंटरेस्ट उन 50,000 डिवेंचर्स पे है जिनको हम रिडीम कर रहे हैं 31 मार्च को। लेकिन वो 20,000 के डिवेंचर जो हमने
31 जुलाई को परचेज किए थे, वो भी हमारे पास पड़े हैं। उस पे 12% 3 मंथ्स का, वो भी तो बनेगा। वो कितना बनेगा? 600। तो ये बन गया 2100। समझ आ गई बात? ये 2100 क्या बना? इसमें 50,000 का इंटरेस्ट है 3 मंथ्स का 1500, 20,000 का इंटरेस्ट है 3 मंथ्स का 600, टोटल बन गया 2100। वो 2100 रुपए डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। मैं वो हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो आप एक सेपरेट एंट्री पास कर दो। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2100 2100 टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर 2100, चाहे वो 50,000 का हो या 20,000 का हो, या इकट्ठा निकाल लो 70,000 के ऊपर 70,000 पे, जैसे नरेशन लिखा हुआ है 70,000। और बाकी जो 930 रह गए जो एक्चुअल मार्केट में पड़े हैं, उसका 12% 3 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्रूड कर दो, क्योंकि वो भी पे नहीं करना हमने। वो आपको याद है ना, 31 मार्च को आके हमेशा हम 3 मंथ्स का दिखाते हैं, क्योंकि जून और दिसंबर इन 2 डेट्स पे हम 6 मंथ्स का दिखाते हैं, 6 मंथ्स का पे करते हैं। लेकिन जब मार्च में आते हैं तो 3 मंथ्स का एक्रूड हो जाता है, तो वो आज भी दिखा दिया। बस यहाँ पे बेटा क्वेश्चन खत्म हो जाता है मेनली। उसके बाद तो वो वही है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। इस साल में जितना इंटरेस्ट आपने डेबिट किया है वही बनेगा 10 लाख पे 12%, क्योंकि डिवेंचर रिडीम हुए हैं तो ईयर के एंड पे जाके हुए हैं। पूरा साल तो 10 लाख रहे, बट आप ऐड भी करोगे तो भी इतने बनेगा। कर लो ऐड फिर से। जून में 30,000, फिर जुलाई में 200 रुपए, फिर दिसंबर में 59,800, और उसके बाद फिर मार्च में 30,000। इन सबको ऐड करोगे तो 120 बन जाएगा। वो पीएल में जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। और जो आपकी इनकम है वो कितनी रही है वो आपको काउंट करनी पड़ेगी। जो हमने फॉर्मेलिटी वाली एंट्री दिखाई है वो क्या है, चेक करें। एक तो इंटरेस्ट नॉन डिवेंचर जून में 3 मंथ्स का दिखाया था 1500, प्लस 4,000 दिसंबर में दिखाया था, प्लस 2100 रुपए मार्च में दिखाए थे। इन सबको ऐड कर लो, दैट बिकम 7600। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट बेटा इसमें नहीं आती आपको, बैलेंस शीट छोड़ सकते हो। बैलेंस शीट अगर दिखानी हो तो वैसे तो आपको आती है, बैलेंस शीट ऑफ अदर्स लिमिटेड एज एट, ये अब एज एट हो गया है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर फंड वाला हेडिंग तो नहीं है। अब हमें दिखाना है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में सिक्योर्ड लोन। अब वो सिक्योर्ड लोन कितने हैं हमारे मार्केट में, वो उन्होंने एक डेट पे कहा है ना, आई थिंक 2016-17 वाली डेट पे, जब आपके 50,000 डिवेंचर्स तो मार्केट में से आपने परचेज कर लिए थे ऑन डिवेंचर्स, आपके पास पड़े थे, और 9,50,000 के डिवेंचर अभी मार्केट में थे। ये उस डेट को 17 के एंड पे कहा है बैलेंस शीट बनाने को, चेक कर लो। तो 9,50,000 में 9,500 डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, 9,50,000 के हो गए। और एक करंट लायबिलिटीज के अंदर एक्रूड इंटरेस्ट था उस दिन, याद है ना, जब हमने 31 मार्च 17 को एक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री पास की थी। ये देखो पहली मार्च जो आई थी, यहाँ हमने एंट्री पास की थी 28,500। वैसे ये डिवेंचर इंटरेस्ट एक्रूड 28,500, 28,500 नहीं सॉरी, ये ना बैलेंस शीट जो बन रही है वो लास्ट में बन रही है बिल्कुल, 2018 में बेटा। 2018 में क्या सीन है, 9,50,000 के डिवेंचर अभी भी मार्केट में है, या समझो कि मार्केट में नहीं भी है तो अभी भी फेस वैल्यू उनकी बुक्स में है, जबकि उसमें से 20,000 के डिवेंचर अभी भी हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। 50,000 के डिवेंचर तो हम रिडीम कर चुके हैं ना, ये तो अब किस्सा खत्म हो गया, इनको दिखाना नहीं कहीं भी। अब रह गए से 950 के डिवेंचर, क्योंकि ये बिल्कुल एंड में बोला है बैलेंस शीट बनाने को, एंड में 31 मार्च 18 को, कि 10 लाख में से 50,000 के डिवेंचर रिडीम कर चुके हैं आप, बाकी जो रह गए 950 में से 20,000 के डिवेंचर आप परचेज कर चुके हो, कितने में, 19,200 में। वो बन गई आपकी एक एसेट, एसेट में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में नाम क्या है उसका, ओन डिवेंचर या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जिसकी फेस वैल्यू 20,000 है, और आपने उसको परचेज किया था 19,200 में, जो कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, विदाउट इंटरेस्ट लिखते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट तो एक तरह से डेबिट होके पीएल में चला जाता है ना, ये वो पॉइंट हो गया। और बाकी 950 के डिवेंचर अभी भी फेस वैल्यू पे पड़े हैं लायबिलिटी साइड।
और इस साल हमने जो इंटरेस्ट दिखाया है एक्रूड, वो कितना दिखाया है 27,900 का, 27,900 वो आपकी करंट लायबिलिटी बन गया। तो मींस आपको एक बैलेंस शीट बनानी है एज एन एक्सट्रैक्ट। ये क्या एक्सट्रैक्ट है, मींस कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो दिखाएंगे। एक मेरे पास 9500 के डिवेंचर्स हैं, 100 रुपीज ईच। एक मिनट होल्ड करना। हेलो, तो अभी बैलेंस शीट के अंदर 9500 डिवेंचर्स पड़े हैं, 100 रुपीज ईच, वो है इंटरेस्ट एक्रूड है उन्हीं के ऊपर। और एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है 20,000 की 19,200 में। ये बैलेंस शीट दिखाओगे अगर वो बोलते हैं तो। अब यहाँ पर बेटा मेरे बेसिक्स ओवर हो गए। ऑन डिवेंचर, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, 2 क्वेश्चन करवा दिए 24, 27 आज, और एक मैंने आपको 20 करवाया था। अब आप क्वेश्चन नंबर 21 दोबारा सुनना, दोबारा देखना, अब आपको समझ आ जाएगा। क्लास ओवर कर रहा हूँ।